गम के समंदर में डूब न जाना, गम के समंदर में डूब न जाना, अगर मंजिल ना मिले तो रूठ न जाना। जिंदगी की सफ़र में महसूस हो किसी की कमी, जिंदगी की सफ़र में महसूस हो किसी की कमी, तो अभी मैं जिंदा हूँ ये भूल मत जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ब्रदर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 फरवरी से क्लास 10th यानी मैट्रिक के बच्चों का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। तो एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम से पहले बच्चे किन किन गलतियों को ना करें, ये मैं बताने आज आया हूँ। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं बाबू, हेडिंग हमारा है क्लास 10th बिहार बोर्ड 17 फरवरी 2026। ऑल द बेस्ट क्लास 10th स्टूडेंट्स। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 एग्जाम से पहले और बाद में क्या करें, फुल गाइड यानी फुल गाइड आज हम बताने वाले हैं आपको बाबू। देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले है कि एग्जाम से पहले किन बातों को ध्यान रखें, यानी एग्जाम से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है बाबू। तो पहला है हमारा कि एडमिट कार्ड और जरूरी सामान एक दिन पहले तैयार कर लें, यानी एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, जो भी आपका जरूरी सामान है उसको एक दिन पहले बैग में रख लें, ठीक है। दूसरा है कि एग्जाम सेंटर पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचे। मैं बोलता हूं 30 मिनट नहीं, 1 घंटा पहले पहुंचे, क्योंकि मान लीजिए शहरों में जाम भी बहुत लगती है। एग्जाम सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंचेंगे, अगर लेट हो गया तो गेट बंद हो जाएगा, और बिहार बोर्ड का ये निर्देश है कि अगर गेट बंद हो गया तो उसका एंट्री नहीं होगा बच्चों का। तो समय से पहले पहुंचे भाई। फिर कह रहा है ब्लू ब्लैक पेन पेंसिल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है और जरूरी सामान ही लेकर जाए, यानी जो भी जरूरी सामान है उसको आप लोग लेकर जाएं, ठीक है ना बाबू। और कह रहा है कि रात में 7 से 8 घंटे नींद ले, यानी अगर नींद नहीं लेंगे, आपका नींद अगर पूरा नहीं होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम हॉल में लगेंगे सोने और आपका पेपर खराब हो सकता है बाबू, ठीक है। चलिए, उसके बाद कह रहे हैं कि हल्का और पौष्टिक खाना खाएं, यानी अगर आप ज़्यादा अगर तेल मसाला वाला खाना खाएंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, जिसका प्रभाव आपके एग्जाम पर पड़ सकता है बाबू, ठीक है। तो हल्का और पौष्टिक खाना खाना है। कह रहे कि सुबह रिवीजन करें और नया टॉपिक बिल्कुल ना पढ़ें, यानी सुबह सुबह उठ के आपको रिवीजन करना है। जो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है ना उसको बिल्कुल नहीं छूना है बाबू, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है उसी टॉपिक को रिवीजन करके आप जाइए। चलिए, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। फिर कहता है कि रात भर जगकर पढ़ाई ना करें, यानी रात भर जगकर पढ़ाई नहीं करना है, रात को सोना है, पूरा नींद लेना है। फिर कह रहा है दोस्तों की बातों से न घबराएं, यानी बहुत सारे जो दोस्त हैं वो लगते हैं डराने, तो उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है एग्जाम, ठीक है। फिर देखिए, एग्जाम से पहले मोबाइल में समय बर्बाद ना करें, यानी देखिए बहुत सारे बच्चे जो है होते हैं ना, एग्जाम सेंटर पे पहुंचकर और मोबाइल लगते हैं चलाने, किसी का वेट लगते हैं करने कि ये पेपर आ जाएगा। ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है। मोबाइल में आपको समय बर्बाद ही नहीं करना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पर नया चैप्टर शुरू ना करें, यानी अगर जिस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है ना उस चैप्टर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है बाबू, उसको शुरू नहीं करना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा है कि एग्जाम हॉल में क्या सावधानी रखें, यानी एग्जाम हॉल में अगर आप बैठ गए हैं तो क्या सावधानी रखना है। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ें। देखिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको समय दिया जाता है बाबू, ठीक है ना, 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलता है। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पेपर को आप रीड कर लीजिए, ठीक है ना, और देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना। एक माइंड मैप अपना तैयार कर लीजिए, मुझे किस किस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि आसान प्रश्न पहले हल करें, यानी जो भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर मुझे पता है, उसी को आप पहले आसानी से करें, ठीक है। और कह रहे हैं कि साफ और स्पष्ट लिखावट रखें। देखिए, कॉपी में अगर विद्यार्थी साफ और स्पष्ट लिखावट रखेंगे, ठीक है, तो कॉपी आपका अट्रैक्टिव बनेगा। और जो आपका जब कॉपी चेक होगा तो जो चेक करेगा ना उसमें आप इंटरेस्ट दिखाएगा और आपको 2-4 नंबर ज्यादा भी दे देगा, ठीक है। तो अपना साफ और स्पष्ट लिखावट रखना है और रोल नंबर सही से भरना है बाबू, ठीक है ना। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो रोल नंबर भरने में गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो रोल नंबर छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना, अच्छे से भरना है। देखिए, पेपर पे रोल नंबर रहता भी है, ठीक है ना, लेकिन जो भी भरने वाला अगर रहे उसका अच्छी से भरे। कह रहे कि एक भी प्रश्न ना छोड़े, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप छोड़कर आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर उसके स्थान पे उससे संबंधित
आपको कुछ भी मालूम है तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ उसके स्थान पर लिखिए बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि हर उत्तर नया पैराग्राफ से शुरू करें। इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब है, मान लीजिए आपने 1 नंबर का आंसर दिया, ठीक है, 1 नंबर आंसर दिया, आंसर आपका यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या करना है ना कि कम से कम 2-3 लाइन छोड़ के तब आगे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है बाबू। इससे क्या होता है, कॉपी जो है आपका एकदम अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। तो कह रहा है कि हर उत्तर नया पैराग्राफ से शुरू करें, और कह रहा है डायग्राम पेंसिल से बनाएं, यानी डायग्राम या फिर फिगर जो भी आपको बनाना हो तो वो पेंसिल से ही बनाना है। और कह रहा है आखिरी 10 मिनट में आंसर शीट जरूर चेक करें, यानी जब अगर 10 मिनट बचता है समय तो उस समय आपको आंसर शीट चेक कर लेना है कि क्या हमने कहीं कुछ हमसे छूटा तो नहीं ना है, कहीं कुछ गलती तो नहीं ना हुआ है। ये आपको 10 मिनट में चेक कर लेना है, 10 मिनट पहले। देखिए बहुत बच्चे जो होते हैं ना OMR भरने में गलती कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा उसमें दो गोला भर देते हैं, तो ये इसका भी आप ध्यान रखना है बाबू। पहला बात है देखिए हमारा कि OMR शीट कैसे भरे, तो पहला बात कर रहा है कि OMR में रोल नंबर ध्यान से देखें, यानी रोल नंबर आपका उसमें रहता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है केवल ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। यानी अगर आप ब्लैक से अगर गोल गोल भर रहे हैं बाबू, ठीक है ना, तो केवल ब्लैक से ही भरें। अगर ब्लू से भर रहे हैं तो केवल ब्लू से ही भरना है, जेल पेन का यूज नहीं करना है, बॉल पेन का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गोले को पूरा और साफ भरें। अब ये क्या है भाई, तो मान लीजिए गोला है और गोला को पूरा अच्छे से भरना है बाबू, इसमें एक भी हिस्सा खाली नहीं होना चाहिए, ऐसे बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है गोले को पूरा और साफ भरें, एक से ज्यादा गोला ना करें। यानी आपने मान लीजिए 1 गोला कर दिया, ठीक है ना, अब आपको बाद में मालूम चला कि नहीं भाई इसका आंसर ये है, ये नहीं होगा, तो बहुत विद्यार्थी क्या काट देते हैं और फिर इसको भर देते हैं। तो OMR कहता है ना कि आपको एक ही बार सोच समझ के गोला करना है, इसलिए गोला जब भी करें सोच समझ के गोला करें, ठीक है। चलिए अगला हमारा है काट छांट बिल्कुल ना करें। ये तो बात हो ही गया, काट छांट नहीं करना है। कह रहे कि OMR में गलती नहीं सुधरता है, इसलिए पहले सोचे फिर भरें। यानी OMR में गलती नहीं सुधरता है बाबू, ठीक है, इसलिए सोच समझकर भरें। चलिए अगला हमारा बात है बाबू एग्जाम हॉल में क्या नहीं करना है। तो कह रहे कि नकल की कोशिश नहीं करना है जी, यानी नकल का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। अगर पकड़े गए तो उसका आपको सजा मिल सकता है बाबू। देखिए किसी से बात ना करें, एग्जाम हॉल में किसी से बात नहीं करना है। कह रहा है घबरा कर पेपर जल्दी जमा ना करें, यानी घबरा कर, ठीक है, जल्दी जमा ना करें। अगर वहां घड़ी नहीं लगा है तो पूछते रहें कितना समय हुआ है, चाहे अपना खुद आप अपना घड़ी पहन के जाएं, ठीक है बाबू। फिर कह रहा है OMR या आंसर शीट पर आवश्यक निशान ना बनाएं, यानी OMR पे आपको अनावश्यक निशान नहीं बनाना है, ठीक है। याद रखें शांत रहना ही असली जीत है। अगर आप एग्जाम हॉल में शांत हैं, ठीक है ना, तो ये आपकी असली जीत है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। उसके बाद हमारा है कि एग्जाम के बाद क्या करें। एग्जाम देने के बाद आपको क्या करना है कि पेपर खत्म होते ही दोस्तों से आंसर मिलाना बंद करें। देखिए होता क्या है बाबू, अगर आप आंसर मिला रहे हैं दोस्तों से ना, तो आपका अगर कुछ गलती हो गया है ना, तो उस समय आपको क्या होता है, टेंशन होने लगता है कि मेरा ये गलती हो गया, आप परेशान लगते हैं दिखने। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि पेपर खत्म होते ही दोस्तों से आंसर ना मिलाएं, ठीक है। मिलाएंगे खामोखा आपको टेंशन हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए चक्कर नहीं पड़ना है बाबू। कह रहा है ज्यादा चर्चा ना करें, अगर कुछ गलत हुआ है तो भूल जाए, मैंने कुछ भी आपने गलती करके किया है तो उसको भूल जाना है। कह रहा है घर आकर थोड़ा आराम करें, हल्का रिवीजन शुरू करें और अगले विषय का, ठीक है ना। और याद रखें हर पेपर नया मौका देता है, यानी हर पेपर आपको नया मौका देता है बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है अगले दिन के लिए क्या करें। अगले दिन के लिए क्या करना है ना कि सिलेबस देखकर इंपॉर्टेंट टॉपिक को दोहराएं, यानी रिवीजन करना है, ठीक है ना। सिलेबस को देखते हुए अगले जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखना है, शॉर्ट्स नोट्स पढ़ना है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है, फिर से अच्छी तरह नींद लेना है और सकारात्मक सोच रखना है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, ठीक है। चलिए अब हमारा है बाबू एग्जाम में बैठने का सही तरीका। सीधा बैठे, यानी एग्जाम में बैठने का सही तरीका है कि हमेशा सीधा बैठें, टेबल से बहुत झुक कर ना बैठें, आंखों और कॉपी के बीच सही दूरी रखें और हर 30 मिनट में 10 सेकंड के लिए गर्दन अपना सीधा करें, यानी गर्दन सीधा करें और गहरी सांस लेना है और फिर से दोबारा लिखना शुरू कर देना है, ठीक है बाबू। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एग्जाम हॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लेकर ना जाएं, स्मार्ट वॉच लेकर ना जाएं और मोबाइल लेकर ना जाएं बाबू, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।